कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने 18 दिनों तक जमकर युद्ध किया। एक और पांडव धर्म के लिए लड़े और दूसरी और कौरव झूठ बोलने और छल करने में निपुण थे। छल से युद्ध जीतने की योजना बनती थी। उनकी योजना अर्जुन के साथ युद्ध शुरू करके और जीतने पर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर अर्जुन को चारों भाइयों से दूर करने की थी। अब युद्ध के दिन कौरव सैनिक का एक समूह अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले गए, जबकि वे युद्ध कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने उस समय युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह बनाया। केवल अर्जुन ही जानता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव से कहा कि अर्जुन के जाते ही उन्हें युद्ध लड़ना होगा या हार माननी होगी। युद्ध के नियमों में कहा गया था कि युद्ध लड़ना आवश्यक है। न लड़े होते तो हार जाते और होते तो भी हार जाते। अब धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं पता था कि क्या करना है या क्या नहीं। इस समय एक युवक धर्मराज युधिष्ठिर के सामने खड़ा हो गया और बोला, काकाश्री, कृपया मुझे चक्रव्यूह तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दे। ये युवक अभिमन्यु था, जो अर्जुन का पुत्र था। भले ही अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था, लेकिन हर कोई जानता था कि वो अपने पिता की तरह लड़ने में निपुण था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अभिमन्यु ने मना कर दिया और कहा, मुझे पता है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। मेरे पिता ने मेरी माँ को बताया कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। जब मैं अभी भी अपने माँ के गर्भ में था, मैंने इससे समय सीखा था। मैंने पहले जाऊंगा और आप सब मेरे पीछे आओगे। युधिष्ठिर अभिमन्यु की योजना से सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो हार गए। फिर भी सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। अभिमन्यु सामने था और बाकी सब उसके पीछे थे। जब कौरवों ने अभिमन्यु को युद्ध के मैदान में देखा तो हंस के, है छोटा लड़का किस तरह का युद्ध लड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो कितना अच्छा लड़ सकता है तो वे डरने लगे। जैसे ही अभिमन्यु आगे बढ़ा, उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला और चक्रव्यूह में चला गया। सिंधु के राजा जयद्रथ ने जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया ताकि चारों भाई अंदर न जा सके। अभिमन्यु आगे बढ़ता रहा। उन्होंने दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोण सहित सभी योद्धाओं को एक एक करके हटाया। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए कौरव के सभी योद्धाओं ने एक ही समय में अभिमन्यु पर हमला कर दिया। किसी ने उसका धनुष तोड़ा तो किसी ने उसका रथ। इसके बावजूद अभिमन्यु नहीं रुका। वो रथ का पहिया उठाकर युद्ध करने लगा। अभिमन्यु एक वीर योद्धा था, जो अकेले ही अन्य महान योद्धाओं से लड़ता था, लेकिन वह कब तक अकेला लड़ता रहेगा। अंत में सबसे मिलकर उसका वध कर दिया और अभिमन्यु को वीर गति मिल गई। अभिमन्यु मरने के बाद अर्जुन के शपथ ली कि अगले दिन युद्ध में वह जयद्रथ का वध करेगा।